नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का फिर से अपने चैनल पर एक बार स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। मेरा घर का जो खाने का काम है वो फिनिश हो चुका था, मैं नहा भी ली थी और नहाने के बाद मैं लग जाती हूँ अपनी क्लीनिंग करने के लिए। सुबह मॉर्निंग में मैं इसलिए नहाती हूँ क्योंकि मुझे पूजा करनी होती है और हैबिट भी ऐसी पड़ी हुई है कि सुबह उठते ही पहले नहाना-धोना, पूजा-पाठ करनी होती है, उसके बाद खाना बनाना होता है और उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपनी क्लीनिंग पे। तो क्लीनिंग में मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ़ एक कपड़ा ले लेती हूँ सूखा। अगर मुझे गीले कपड़े की भी ज़रूरत लगती है, नीड लगती है, तो मैं वो भी ले लेती हूँ। अदरवाइज़ तो मैं सूखे कपड़े से ही अपना जो डेली क्लीनिंग है, वो करती हूँ। डेली क्लीनिंग में क्या होता है कि कई चीज़ों पे ऐसी होती हैं घर में जिन पर रोज़ धूल चढ़ती ही चढ़ती है, तो उन्हें हमें डेली बेसिस पे ही क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं और ऐसे लगता है कि जैसे घर कभी साफ़ ही नहीं है बिल्कुल भी। उन चीज़ों की वजह से घर और ज़्यादा गंदा लगने लगता है, तो इसलिए मैं डेली क्लीनिंग में इन चीज़ों को ज़रूर साफ़ करती हूँ जिन पर धूल चढ़ती है। और जो भी आपकी विंडो के आस-पास की जो चीज़ें होती हैं, उन पर तो ज़रूर ही एक बार कपड़ा मारना होता है। तो मेरी विंडो के पास ये ड्राइंग रूम में रखा था टीवी और ये कूलर, तो मैं इनको डेली जब भी झाड़ू लगाती हूँ, उससे पहले इनको अच्छे से एक बार क्लीन कर देती हूँ। ज़्यादातर मैं तो वैसे कॉलिन भी यूज़ करती हूँ क्लीनिंग में, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं, ख़त्म हुआ पड़ा है और मंथली राशन आएगा 1-2 दिन में। तो वैसे भी दिवाली की सफाई में कॉलिन तो चाहिए ही चाहिए, तो वो मैं मंथली राशन में अपना मँगा लूँगी। बाकी सबसे पहले मैं अपनी जो क्लीनिंग करती हूँ, वो ड्राइंग रूम की करती हूँ क्योंकि ड्राइंग रूम में सबसे ज़्यादा धूल-मिट्टी चढ़ती है क्योंकि ये सबसे एक तो एंट्रेंस में पड़ जाता है और इसमें विंडो भी है तो जिसकी वज़ह से धूल-मिट्टी आ ही जाती है अंदर। तो ये है ड्राइंग रूम का बेड और इसको हम प्रेस करने के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो हस्बैंड जब भी प्रेस करते हैं, तो वो यहीं बेड पे ही प्रेस छोड़ देते हैं। तो क्लीनिंग के टाइम पे ही मैं इन चीज़ों को भी समेटती रहती हूँ, जो बिखरा हुआ रहता है और बेड वगैरह को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ बाहर वाले पोर्शन में। ये जो एरिया है मेरे मेन एंट्रेंस के एंटर करने के बाद वाला एरिया है। यहाँ पर रखा हुआ है मेरा इन्वर्टर और इस पर भी रोज़ डेली जो धूल-मिट्टी है चढ़ी जाती है। तो इसको भी मैं डेली बेसिस पे क्लीन करती हूँ। क्या होता है कि अगर आप झाड़ू-पोछा अपने घर में रोज़ करते हैं, लेकिन इस तरह की जो डेली क्लीनिंग है वो नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से ना आपका घर कभी भी नीट एंड क्लीन नहीं लगेगा और आप झाड़ू पोछा चाहे कितना भी अच्छा और साफ सफाई से कर लीजिए लेकिन घर में वो बात नहीं दिखेगी। घर आपका चमकता हुआ तभी दिखेगा जब आप झाड़ू पोछे के साथ इस डेली क्लीनिंग को भी ज़रूर अपने रूटीन में फॉलो करेंगे। तो मैं इसे ज़रूर फॉलो करती हूँ अपनी क्लीनिंग को, ताकि मेरा घर हमेशा चमकता दिखे और मैं इसे झाड़ू से पहले 10 मिनट पहले करना स्टार्ट कर देती हूँ। जब क्लीनिंग सारी हो जाती है, उसके बाद ही मैं अपनी झाड़ू लगाती हूँ। देखिए, हम मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग जो हैं, अपने घर को ज़्यादा कुछ तो अट्रैक्टिव नहीं बना सकते किसी और चीज़ों से। लेकिन हाँ, हम अपने घर को क्लीन रख के, ऑर्गनाइज़ रख के हमेशा अपने घर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो मैं मोस्टली इन्हीं 2 चीज़ों को फ़ॉलो करती हूँ। एक अपने घर को हमेशा ऑर्गनाइज़ रखती हूँ, दूसरा इसको अच्छे से क्लीन रखती हूँ। जहाँ भी धूल-मिट्टी लगी होती है, उसको साथ के साथ पोंछ देती हूँ, बाकी डेली क्लीनिंग में साफ-सफाई हो ही जाती है। तो इन 2 चीज़ों को फ़ॉलो करके मैं अपने घर को एकदम नीट एंड क्लीन और थोड़ा-सा अट्रैक्टिव रखती हूँ। अगर आप मान लीजिए आपका घर एकदम बहुत सुंदर बना हुआ है लेकिन उस पे चीज़ों पे धूल-मिट्टी चढ़ी हुई है, तो वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और लगेगा भी नहीं कि घर में साफ-सफाई है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं इन चीज़ों को ज़रूर फ़ॉलो करूँ अपने घर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखने के लिए। तो बस यही है मेरी 2 टिप्स जिन्हें मैं फ़ॉलो करती हूँ और मैं आपको भी यही एडवाइस दूँगी कि आप भी इन्हीं टिप्स को फ़ॉलो करिए और अपने घर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए। तो देखिए यहाँ का मेरा जो एरिया है वो भी क्लीन हो चुका है। मैंने प्लांट जो हैं अपने वो भी साफ़ कर दिए हैं, उसके नीचे का एरिया और मिरर वगैरह भी क्लीन कर दिया है। मैं जितने भी मेरे घर में मिरर लगे होते हैं उन्हें डेली क्लीन करती हूँ क्योंकि कई क्या होता है कि कुछ मिरर जो हैं बाहर लगे हुए हैं तो उन पे धूल चढ़ जाती है और जो अंदर मिरर लगे हुए हैं उन पे गीले निशान पड़ जाते हैं या फिर हाथों के निशान पड़ जाते हैं, तो वो भी दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो डेली बेसिस पे मैं इन पे सूखा-सा कपड़ा मार देती हूँ, जिससे धूल-मिट्टी भी हट जाती है और जो हाथ के निशान वगैरह पड़ जाते हैं, वो भी अच्छे से हट जाते हैं और शीशे एकदम चमकते हुए लगते हैं और चमकते हुए शीशे ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी बाहर के एरिया की सारी क्लीनिंग ख़त्म करके अपने अंदर के एरिया की क्लीनिंग। मेरा जो भी काम करने का रूटीन
रूटीन है वो इसी हिसाब से है कि पहले मैं अपने बाहर के एरिया का सारा काम फिनिश करती हूँ, उसके बाद अपने अंदर का। तो बस मैं आ गई थी अपने रूम की साफ़-सफ़ाई क्लीनिंग करने के लिए, तो मैं रोज़ इन पे जो मेरे दरवाज़े हैं, इन पे धूल-मिट्टी चढ़ जाती है, तो इन पे एक बार कपड़ा मार देती हूँ। देखिए, इस तरह की क्लीनिंग में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में मुश्किल से सारी क्लीनिंग हो जाती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि इसके लिए हमें अलग से डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम डेली बेसिस पे इस तरह का क्लीनिंग रूटीन फ़ॉलो करते हैं, तो हमें अलग से अपना दिन पूरा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन चीज़ों की क्लीनिंग में और हमारा टाइम और एफ़र्ट दोनों ही सेव हो जाते हैं। तो यही फ़ायदा होता है डेली क्लीनिंग का। हाँ, कभी-कभार मिस हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मिस नहीं होता कहीं। वैसे तो मोस्टली लोग शीशे साफ़ करने के लिए कॉलिन का ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपके पास कॉलिन नहीं है तो एक और ट्रिक है मेरे पास। आप न्यूज़पेपर को गीला करके उससे अच्छे से शीशे को साफ़ कर लीजिए और उसके बाद सूखे न्यूज़पेपर से उसको साफ़ कर लीजिए। यकीन मानिए आपका जो शीशा होगा वो कॉलिन से भी ज़्यादा चमकेगा। तो पर मेरा इतना गंदा नहीं था तो मुझे इस तरह की ट्रिक को फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर ज़्यादा गंदा होता है तो आप इस ट्रिक को फ़ॉलो कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपने बेड की क्लीनिंग करने के लिए। मेरा बेड ना इस तरीके का बना हुआ है, इस तरीके का इसमें डिज़ाइन और पैटर्न है कि इस पे रोज़ धूल चढ़ ही जाती है। तो मुझे इसे रोज़ कपड़ा मारने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि पूरा वुडन का है तो वुडन पे धूल दिखती भी बहुत ज़्यादा जल्दी है। अगर मतलब होता है कि जो मेरा सिराना है बेड का अगर कुछ जगह होता है फ़ॉर्म का होता है, अलग-अलग डिज़ाइन होता है या शीशे लगे होते हैं, तो उस पे इतनी जल्दी धूल नहीं दिखती है। लेकिन मेरा जो है पूरा वुडन का है तो इस पे धूल बहुत जल्दी दिखती है, तो इसलिए मैं इसे रोज़ अपनी डेली क्लीनिंग करते टाइम एक बार कपड़ा साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने इस वाले रूम के एरिया को ही साफ़ करने के लिए, मेरे बेडरूम में ही है। यहाँ पे मैंने अपने 1-2 डेकोर पीस रखे हुए हैं। कई बार क्या होता है हम किसी एरिया को फाइनल कर देते हैं डेकोर पीसेस के लिए लेकिन फिर वहाँ पर एक्स्ट्रा सामान बहुत ज़्यादा रखते रहते हैं स्पेस की वजह से, जिससे कि दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है और चीज़ें और अननेसेसरी ज़्यादा गंदी होती रहती हैं। तो इसको भी मैं डेली बेसिस पे ही क्लीन करती हूँ इसलिए। तो यहाँ पे मेरी ये पत्तियाँ हैं जो आर्टिफ़िशियल लीफ थी, इन पे भी धूल चढ़ गई थी, तो मैंने इन्हें भी क्लीन कर दिया है साथ के साथ ही। तो बस यही था मेरी डेली क्लीनिंग का रूटीन और इसी तरीके से मैं डेली क्लीनिंग अपनी है टाइम टू टाइम करती हूँ और अपने घर को एकदम साफ़ रखती हूँ। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।